नमस्कार, मैं पूर्णिया से आई हूँ। इस बार 64वीं बीपीएससी के फाइनल में मेरा सिलेक्शन 8 मार्क्स से नहीं हुआ। काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन बीपीएससी की विसंगतियों के कारण हमारे जैसे कई कैंडिडेट्स 64वीं बीपीएससी के फाइनल लिस्ट से बाहर हो गया। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हमारा सिलेक्शन होना ही था, नहीं हुआ, वो हमारी किस्मत है, परंतु बीपीएससी की जो विसंगतियाँ रहीं उस पर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। सबसे पहला मुद्दा है स्केलिंग का। बीपीएससी स्केलिंग नहीं करती है, जबकि अन्य राज्य लोक सेवा आयोग यूपीएससी स्केलिंग पद्धति अपनाती है। स्केलिंग पद्धति नहीं रहने से कुछ सब्जेक्ट में ऑप्शनल विषयों में स्टूडेंट्स का मार्क्स बहुत ज़्यादा जाता है, 278, 275 आउट ऑफ 300, लेकिन मानविकीय विषयों में स्टूडेंट्स का मार्क्स 180 तक भी मुश्किल से पहुंच पाता है। कुछ ऐसे आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं जैसे भूगोल, एंथ्रोपोलॉजी, ये सब में स्टूडेंट्स का मार्क्स 200 तक जाता है, लेकिन कहाँ 200 और कहाँ 280। जहाँ एक एक नंबर पे 1-1 लाख स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट गिर जाता है, वहाँ 80 मार्क्स बहुत मायने रखता है। इसलिए बीपीएससी को वेटिंग लिस्ट देना चाहिए, स्केलिंग पद्धति अपनाना चाहिए। अभी मैं स्केलिंग पद्धति की बात कर रही थी, लेकिन चूँकि मेरे दिमाग में वेटिंग लिस्ट चल रहा था, इसलिए मेरे मुंह से वेटिंग लिस्ट भी निकल गया। मैं इस पर फिर आऊँगी। स्केलिंग पद्धति अपनाने से जो स्टूडेंट आर्ट्स का सब्जेक्ट लेते हैं तो उनका भी रिजल्ट अच्छे से इसमें होगा। हमारा बिहार में हिंदी हमारी राजकीय भाषा है, सेकंड राजकीय भाषा उर्दू है। हिंदी मीडियम से पढ़ाई होती है, लेकिन बीपीएससी में अगर देखा जाए तो साइंस के सब्जेक्ट को और इंग्लिश मीडियम से जो लोग कॉपी लिखते हैं या इंटरव्यू देते हैं उनको मार्क्स ज़्यादा दिया जाता है। तो ये सब छोटी छोटी ऐसी विसंगतियाँ हैं जिनको बीपीएससी को दुरुस्त करना चाहिए। नहीं तो एक दिन ऐसा होगा कि पटना में स्टूडेंट सिर्फ साइंस कॉलेज में एडमिशन लेंगे, आर्ट्स कॉलेज में कोई एडमिशन नहीं लेगा, स्टूडेंट्स आर्ट्स पढ़ना ही नहीं चाहेंगे। दूसरी बात है वेटिंग लिस्ट को लेकर मैं कहना चाहती हूँ। यूपीएससी वेटिंग लिस्ट जारी करती है। हाल ही में यूपीएससी के वेटिंग लिस्ट से 89 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें माननीय श्री ओम बिरला जी की बेटी अंजलि बिरला का भी सिलेक्शन हुआ है। तो बीपीएससी जैसी बड़ी संस्था इस बार 1450 से अधिक पदों के लिए बीपीएससी ने 64वीं का एग्ज़ाम का आयोजन किया था, जिसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं। चूँकि मैं एक बात कहना भूल गई, बीपीएससी कोई भी एग्ज़ाम साइकिल को पूरा करने में 3 से 4 वर्षों का समय लगाती है। 64वीं का अगर हम उदाहरण लें तो 2018 में इसका विज्ञापन आया था और 6 जून 2021 को इसका फाइनल रिजल्ट आया। ठीक है, तो इस बीच बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया था, उनका सिलेक्शन यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में और अन्य राज्य लोक सेवा आयोग में तथा अन्य भर्ती एजेंसियों में हो गया। तो ऐसे लोग बीपीएससी को ज्वाइन नहीं करेंगे। लगभग 20 से 25% सीट बच जाएगा। 20 से 25% सीट का मतलब है कि लगभग 300-400 के आसपास का सीट खाली रह जाएगा। तो बीपीएससी अगर वेटिंग लिस्ट जारी कर देती है तो 13 स्टूडेंट तो जैसे ऐसे हैं जो कट ऑफ पे है। मैं कट ऑफ पे नहीं हूँ, मेरा 8 मार्क्स से नहीं हुआ है सिलेक्शन। तो 13 स्टूडेंट कट ऑफ पे, उनका तो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन विदिन 10 मार्क्स या 11 मार्क्स से जिनका छूटा है उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ तक जो भी स्टूडेंट पहुँचते हैं, चूँकि मैंने खुद मेहनत किया है, मैंने इसके पहले भी इंटरव्यू दिए हैं। 60-62 में भी मैंने इंटरव्यू दिया था, मेरा 6 मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके पहले भी कई बार मैंने पीटी दिया है, मेंस दिया है और राज्य सेवा आयोग का भी मैंने एग्ज़ाम दिया है। तो जो स्टूडेंट इतने साल से मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने किसी और क्षेत्र को देखा ही नहीं, उनकी एक ही तमन्ना थी कि मैं एक पदाधिकारी बनूं और राज्य में सेवा दूं अपनी, तो वे स्टूडेंट कैसे जाएंगे, कैसे, उनका क्या होगा, वे कहाँ जाएंगे? इसलिए बीपीएससी को वेटिंग लिस्ट जारी करना चाहिए। तीसरी बात ये थी कि 2 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी घोषणा के द्वारा ये घोषणा किया था कि बीपीएससी जैसे उत्कृष्ट संस्थान के लिए जो भी लोग मेहनत करेंगे उनको इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद कहीं ना कहीं राज्य सरकार सेलेक्ट करके नौकरी देगी। और इस पे आगे कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने 7 निश्चय योजना 1 और योजना 2 के जरिए बहुत सारे कार्य भी किए हैं और सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि भी उन्होंने देना शुरू किया है, जिसके जरिए यूपीएससी की पीटी पास करने के बाद 1 लाख रुपये और बीपीएससी की पीटी पास करने के बाद 50,000 रुपये
कुछ निश्चित वर्गों के अभ्यर्थियों को दिया जाता है। सरकार दे भी रही है, मैं इसकी प्रशंसा करती हूँ, ठीक है। तो मुख्यमंत्री जी यहाँ बिहार के विकास के लिए इतने सालों से लगे हुए हैं और हम लोग भी बिहार के विकास के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो हमें विकास में भागीदार बनने का मौका ही नहीं मिलेगा तो हम लोग इतना पढ़ लिख कर कहाँ जाएंगे। इसलिए जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी और राज्य के अन्य उच्च पदों पर बैठे हुए मंत्री और अफसर, उनसे मेरा निवेदन है कि बीपीएससी के अभ्यर्थियों की पीड़ा को वो सुने, समझें। और मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, और हमारे साथ बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, अभी 3-4 कैंडिडेट हैं। ये स्वाति जी है पटना से, और ये सेजल आई हैं नवादा से, और एक भैया भी हैं, अंकल भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग चले गए। तो सभी लोगों का डिमांड है, सिर्फ मैं इसके लिए नहीं कि आगे के लिए भी, ताकि बिहार में आगे भी स्टूडेंट्स का अच्छा हो, बीपीएससी स्केलिंग पद्धति लाए, बीपीएससी वेटिंग लिस्ट जारी करे, और यहाँ तक जो भी अभ्यर्थी पहुँचते हैं उसके लिए सरकार कुछ सोचे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सेजल कुमारी नवादा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अभी जो तुरंत अभी बोली वो मेरे फ्रेंड हैं पूर्णिया से, जो हैं पूजा कुमारी, तो उनकी बातों से मैं सहमत हूँ और मैं भी यही पक्ष रखती हूँ कि सरकार हमारी बातों को सुने और हमारी जो भी हैं मांग उन्हें पूरा करें, और जो भी विद्यार्थी या जो भी सरकार हैं सुन रहे हैं, हमारे बातों का समर्थन करें। धन्यवाद। मैं सौरभ सामंत, मैं अभी जूनियर हूँ अब बाकी सबसे, लेकिन ये जो बात हो रही है अभी नियोजन का या तो फिर स्केलिंग का, ये आने वाले मेरे लिए भी अच्छे होगी, क्योंकि मैं अभी आगे आने वाला जो एग्ज़ाम है वो हमको देना है। लेकिन कोई कि अभी जैसे हो रहा है, इसके लिए तो ज़रूरी है कि आगे मेरे मैं टॉपर रही हूँ, पूरा बोलो। अब बीपीएससी के टॉपर स्टूडेंट का ये हाल। ओके, मैं प्रिया कुमारी पटना से हूँ। 64वीं बीपीएससी में मैंने भी साक्षात्कार दिया है और यहाँ पे हमारे सहयोगियों ने आपके समक्ष सारी बातें रखी हैं और मैं उन सभी का समर्थन करती हूँ। और मेरा भी यही मानना है कि जो लोग यहाँ 2 बार 3 बार इंटरव्यू के स्तर पर जा रहे हैं, उनका कट ऑफ से नहीं हो रहा है, वहाँ पे लिखित नंबर को ज़्यादा वैल्यू दे दिया जाता है, इंटरव्यू के नंबर को वहाँ पे कम दिया जाता है, तो इससे क्या होता है कि मेरिट को सरकार पहचान नहीं रही है। और इसके पीछे हम लोगों का जो 6-7 वर्षों का जो कंटिन्यू मेहनत और जो हम लोग कैपिटल खर्च करते हैं, परिवार की आशाएँ होती हैं, उसके बाद भी हम लोग मानसिक उत्पीड़न से जो गुजरते हैं, इसके लिए सरकार को वेटिंग लिस्ट का एक नया प्रावधान करना होगा बीपीएससी में। समय के साथ सभी चीज़ें अपडेट हो रही हैं, तो सरकार को भी बीपीएससी में हम सभी कैंडिडेट्स के लिए वेटिंग लिस्ट, स्केलिंग, इन 2 पद्धतियों को अपडेट करना होगा। सिस्टम में मेरिट जाना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा सिस्टम कोरोना परिस्थिति या अन्य किसी भी आपात संकट को झेलने में पूर्णतः सफल नहीं हो पाएगा। जब तक कि मेरिट रोड पे रहेंगे, प्रशासन ठीक तरह से काम नहीं कर पाएगी। इसीलिए मेरिट को पहचानिए। सरकार से मेरी अनुरोध है, वेटिंग लिस्ट दें, स्केलिंग पद्धति को अनिवार्य करें। धन्यवाद। देखिए, हम लोग काफ़ी दूर से आए हैं, जैसे कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हम लोग आए, हम लोग यहाँ पर आकर इकट्ठे हुए। हमने अभी उस शिक्षा मंत्री जी को जो है ना अपना एप्लीकेशन दिया है। हमारी इच्छा तो सीएम से मिलने की भी थी, लेकिन प्रोटोकॉल उसमें आड़े आ गया। प्रोटोकॉल के कारण हम लोग सीएम से नहीं मिल पाए, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो वहाँ तक जाए। देखिए, ये कहने के लिए होता है कि बीपीएससी जो है वो ऑटोनोमस बॉडी है। दरअसल जो गवर्नमेंट है, घुमा फिरा के गवर्नमेंट ही चेयरपर्सन को अपॉइंट करती है, खासकर जैसे राज्यपाल अपॉइंट करते हैं चेयरपर्सन को। तो हम लोग गवर्नमेंट यानी कि राज्यपाल के पास भी एक एप्लीकेशन देंगे। देखिए, जब पता चल जाए ना कि जहाँ पे अन्याय हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है, उसको उसी समय सुधार लेना चाहिए। हम लोग देख ही रहे हैं कि हम जैसे मैं 6 मार्क्स से नहीं रहा, कुछ लोग 8 मार्क्स से नहीं रहे, कुछ लोग 15, कुछ लोग 16 या कुछ लोग ज़्यादा मार्क्स से हो सकता है जो नहीं रहे हों। लेकिन बहुत लंबा जो टाइम लगा, 3 साल से ऊपर जो समय लगा, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं सेटल हो गए। तो अलग अलग जगह से आवाज़ उठ रही है कि हाँ ठीक है, उन सब के लिए जो है वेटिंग लिस्ट जारी होनी चाहिए या उनको कहीं नियोजित कर देना चाहिए। जो लोग इंटरव्यू तक पहुँचे हैं वो बहुत टैलेंटेड लोग हैं।
और मैक्सिमम लोग वो हैं जो अपने देश प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं। जैसे हम लोग 100 तरीके की समस्याओं को देखते हैं। अभी वीडियोस में आप देख रहे होंगे आसपास के रोड्स को वगैरह को, वो काफ़ी साफ़ सुथरी है, लेकिन मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ तक हमारे पास घुटने तक पानी लगा हुआ था और पूरे सड़क पे कीचड़ था। हमारी भी इच्छा थी कि हम पब्लिक सर्विस में आकर के इन सब समस्याओं से लड़ें, इसको जूझें, इसको ख़त्म करें, लेकिन जब हमें मौका ही नहीं मिलेगा तो हम लोग कैसे इन समस्याओं को दूर कर पाएंगे। दूसरा पहलू ये है कि बहुत सारे लोग हैं, हम में से बहुत सारे लोग हैं, देखिए हम लोगों में कोई डिफरेंस नहीं है, जनरल के हों, बीसी के हों, ओबीसी हों, ईबीसी हों या एससी एसटी हो, हम लोग किसी से कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं सब एक बराबर हैं, एक जैसे हैं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि बहुत जो स्वर्ण में भी जो बहुत गरीब लोग हैं, या जो लोग दलित में या फिर ओबीसी ईबीसी में जो गरीब लोग हैं, जो पूरी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे, इंटरव्यू तक दिया उन्होंने, लेकिन इसके बाद उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ना चाहते हुए भी फाइनेंस के अभाव में वो जो अच्छे ऑफिसर बन के उस समस्याओं को दूर कर सकते हैं, वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। बहुत सारे कमज़ोर तबके के लोग हैं जो इंटरव्यू तक जो पहुँचते हैं, वो ज़मीन से जुड़ी समस्याओं को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि अभी इसी समय इस समस्या को दूर कर लिया जाए। सरकार वेटिंग लिस्ट तो ज़रूर जारी करे। बहुत कम लोग हैं, हम लोग बहुत बड़ी संख्या में नहीं है, बहुत कम लोग हैं, हार्डली 200 से 500 लोग होंगे जो कहीं पर जॉब करने के लिए या कहीं पर नियोजित होने के लिए इच्छा व्यक्त करेंगे, और वो लोग बेहतरीन काम भी करेंगे। और देखिए सीटें भी खाली है। आप देखिए कि शेड्यूल कास्ट में बहुत सारी बैकलॉग्स पड़ी हुई है, उसी तरह ओबीसी ईबीसी में भी काफ़ी बैकलॉग्स पड़ी हुई है। गवर्नमेंट का ये कहना होता है कि हमें ढंग के लोग नहीं मिलते, इसलिए हम नियोजित नहीं करते। तो मेरी यही गुजारिश है कि आप इस बीपीएससी की वैकेंसी के जरिए कम से कम उनको एक मौका तो दीजिए काम करने का। आप मौका ही नहीं देंगे और फिर लंबे साइकिल में ये लोग जो उलझेंगे, फिर प्री मेंस इंटरव्यू में बहुत लोग का तो एज चला गया, तो वो तो समझिए सेवा से बाहर हो जाएंगे। तो जिनका एज चला गया उनके लिए भी गवर्नमेंट को तुरंत नियम बनाना चाहिए। तुरंत आप नियम बनाइए, वेटिंग लिस्ट दीजिए, कहीं ना कहीं सबको नियोजित करिए। इसी में बिहार का विकास है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।